अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे सामने आप दो तस्वीर देख रहे हैं जिन की वफ़ात की इतलाआत पिछले 2 दिन में हमें मिली। ये जर्मनी के अंदर दो बुज़ुर्ग, एक का ताल्लुक़ जमात हुज़म से था जो 2 दिन कबल वहाँ कुछ अर्सा बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गए। उनका नाम था मुकर्रम चौधरी परवेज़ अहमद साहब, एडवोकेट, जमात हुज़म। इनका रबवा में वकालत का पेशा था। आप नहायत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके बच्चे जर्मनी में मुकीम हैं और उनकी जो नमाज जनाजा वहाँ उनकी मुकामी जमात में होगी और फिर उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान ले जाया जाएगा। जो बाईं तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चौधरी बशारत अहमद बाजवा साहिब की है। इनकी रहाइश ग्रोस ग्राओ एरिया में थी और ये मुनव्वर अहमद बाजवा साहब आप फ्रैंकफर्ट के बड़े भाई और कौसर बाजवा साहब के चचा थे। उनके दुख में तमाम अहलियान जर्मनी और ख़ास तौर पर हम जो टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मेंबरान हैं, बराबर के शरीक हैं, वो इंतहाई धीमी तबीयत और मिलनसार खुश अखलाक इंसान थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई इंसान दुनिया के किसी भी किनारे में आबाद हो, उसने एक दिन इस दुनिया से रवाना होना है। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो इंसान जो अपना वक्त इस दुनिया का बड़े अच्छे अंदाज में गुजार के जाते हैं, जैसा कि ये दो बुज़ुर्ग हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। हमारे जो बाईं तरफ बुज़ुर्ग बशारत साहब हैं, इनके मुतल्लिक मैं उनके जो दामाद हैं उनके अल्फाज में चंद ज़िक्र खैर की शक्ल में बयान करता हूँ। मोहतरम आमर इफ्तिखार साहब लिखते हैं कि खाकसार के सुसर मुकर्रम चौधरी बशारत अहमद बाजवा साहब ऑफ कुथू वाली गोजरा हाल वाल्डोर्फ म्योरफेल्डन जर्मनी बउम्र 82 साल बक़ज़ाए इलाही 7 अक्टूबर 2022 शाम 7:30 बजे वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम मूसी थे, बफज़ल खुदा नहायत शफ़ीक, नरम दिल, सब की खबरगिरी रखने वाले, मामला फ़हम, मददगार, इबादत गुजार, अतात खिलाफत में सरशार, हर किसी को अच्छा कहने वाले, दुआ गो, ज़ुबान पर विरद रखने वाले थे। अल्लाह ताला के फजल से 4 बेटियों और 2 बेटों की औलादों में 6 मुरब्बी सिलसिला मैदान अमल या अभी जामिया अहमदिया जर्मनी में ज़ेर तालीम है। छोटे बेटे मुकर्रम मुबशर अहमद बाजवा बतौर लोकल अमीर म्योरफेल्डन वाल्डोर्फ खिदमात बजा ला रहे हैं। बड़ी बेटी नेशनल सतह पर और बेटियां व दमाद बहू रीजनल और लोकल सतह पर खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं। अहबाब से मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। इस तरह के जो अच्छे अल्फाज में ज़िक्र है, ये हमारी रवायत है कि जब भी कोई बुज़ुर्ग या कोई नौजवान या कोई बच्चा जो भी इस दुनिया से रवाना हो, उसके मुतल्लिक़ उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो बयान की जाती हैं। ये जो दूसरे दोस्त हैं हुज़म वाले, उनके मुतल्लिक़ भी उनके जो करीबी अज़ीज़ व अकारब हैं या उनके करीबी चाहने वाले हैं, वो भी इन अल्फाज में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। दस्तूर ज़माना या दस्तूर है अल्लाह ताला का कि जो भी शख्स इस दुनिया से अपना वक्त गुजार के जाता है, पीछे रह जाने वाले हमेशा उसकी जो अच्छाइयाँ हैं या उन्होंने जो अच्छा किरदार अदा किया होता है अपने रिश्तों के निभाने में, उससे उनको याद रखते हैं। एक चीज़ जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हर इंसान जितना वक्त उसको इस दुनिया में मिला, वो अपने करीबी अजीज़ों, ख्वाह वो माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बच्चे हों, दोस्त हों, कज़न्स हों, उनके साथ जो सिला रहमी है, जो प्यार का सलूक है, वो हमेशा रखें। अगर किसी से कोई ज़्यादती भी हो जाती है तो उसको आसान तरीके से
ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ جب کوئی انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے نفرت کی آگ لے کے اس دنیا سے جائے گا تو وہ آگ اگلے جہان میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ اس آگ کو اسی دنیا میں صلح کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہی ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے جو فیملی ممبران ہیں، ان سب کو ان کی جو کمی ہے اس کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اور خدا تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں اپنا وہ وقت نہ بھلائے جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اور ہمیں کوئی ملال ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کچھ وقت ہوتا تو ہم اپنے فلاں عزیز کو منا لیتے، ہم نے وہ زیادتی کی تھی، ہم اس زیادتی کو ریٹرن کر لیتے، یا ہم نے وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رکھا تھا کسی، وہ ہم نے ادا نہیں کیا، وہ ہم کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جتنی دیر ہم اس دنیا میں ہیں اپنے تمام حقوق ادا کرنے والے ہوں، اور اگر کسی سے کوئی ناراضگی، کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو معاف کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔